पहले की याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लॉक। कैलेंडर का धांसू ट्रिक आप देख चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लॉक। देखते ही आप जवाब देंगे सवाल में, बिना पेन के आप बनाएंगे। 7 क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं आज जो हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। हालांकि क्लॉक के भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लॉक में आप पढ़ते हैं, इसका जो टाइप है आप पढ़ते हैं, घंटा दिया हुआ रहता है, मिनट दिया हुआ रहता है, इतना बज के इतना मिनट कितने डिग्री का कोण बनेगा, या कोण दे देगा, घंटा मतलब बजने का दे देगा और मिनट पूछ लेगा कि कहां पर होगा। ऐसा भी हो सकता है। आगे आपके और सारे टाइप होते हैं, जैसे कह देगा कि 3:30 बजे घंटे की सुई जो है दक्षिण पश्चिम को दिखा रहा है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर दिखाएगा। ये अलग आपका टाइप है। फिर ये भी होता है, घंटी इतना इतना समय के अंतराल पर बजती है, तो जैसे एलसीएम मेथड वाला जो सवाल होता है, एलसीएम में जो पढ़ते हैं वो सवाल हो जाता है। फिर वाटर इमेज होता है और आपका मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम मिरर इमेज, वाटर इमेज इसको देख लेते हैं और इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपका पार्ट 2, उसमें बाकी सब खत्म, यानी 2 वीडियो में पूरा क्लॉक खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो तैयार हैं आप लोग? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी नहीं लास्ट में। और वीडियो पसंद आएगा तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, पसंद आए तब। दोस्तों, लाइक और डिसलाइक दोनों बटन आपके लिए होता है, यानी आप उसमें से कुछ भी दबा सकते हैं। अच्छा लगता है लाइक करिए, खराब लगता है डिसलाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन आपके क्लॉक से रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 10-15 मिनट का वीडियो देख लिए तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। शुरू करते हैं, चलिए आगे करते हैं। दोस्तों, 2 तरह के ही मिरर इमेज होंगे, एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होगा। दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या अंतर है ये देखिए। वर्टिकल यानी लंबवत, लंब सीधा ऐसे आता है ना, तो कोई मिरर इधर से रखा हुआ है और उसके बगल में घड़ी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपको कोई टाइम दे देगा कि इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है। तो जरा ये बताइए कि अगर मतलब घड़ी में इतना बज रहा है और उसको अगर मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा। और इसको जब आपको कह देगा हॉरिजॉन्टल मिरर कह देगा, तो इसमें वाटर इमेज भी कहे, वाटर इमेज कहेगा या हॉरिजॉन्टल कहेगा, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे और वर्टिकल वाला में एक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। और अगर आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं कहता है तो आपको इसी से बनाना है, वर्टिकल वाले नियम से बनाना है। दोस्तों, क्या करना होता है, सिंपल सी बात करना होता है, कुछ नहीं। देखिए, या तो इसको आप बनाते हैं तो जो टाइम देगा उस टाइम को 23, जैसे 24 घंटा टोटल होता है ना, तो 24 घंटा में से घटा दीजिए उस टाइम को। या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 23 घंटा 60 मिनट लिख लेते हैं, ये भी 24 घंटा है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुछ मिनट दे देता है, तो उस टाइम मिनट को घटाने के लिए हम मिनट लीजिएगा ना, इधर कैरी करते हैं यानी पैसा लेते हैं इधर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 24 ले लीजिए, और नहीं तो आप 1160 लेके भी करिए। 1160 क्यों लेते हैं? क्योंकि 12-12 घंटा का चक्र होता है। अब मान लीजिए आपको सीधे कह दे कि 12 बज रहा है घड़ी में, तो ये मिरर में देखने पर कितना बजेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका ये वर्टिकल है यानी लंबवत है, बगल में रखा हुआ है आईना, आपको फिगर ऐसा भी दे देगा कि इस घड़ी में मिरर में देखने पर कितना बजेगा। अब घड़ी में 12 बज रहा है, मान लीजिए सवाल ये कह रहा है, यहाँ इस सवाल में तो 12 नहीं बज रहे हैं, यहाँ 3 बजा रहे हैं,
तो इसमें से 12 कैसे घटाइएगा? तो उस समय आपको घटाना चाहिए 24 घंटा में से घटा दीजिए, या 23 घंटा 60 मिनट से। अगर 12-15 कह रहा है तो इतना में से घटाइए, या 24 में से घटा सकते हैं आप। 11:60 न लेके 24 घंटा में से घटा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। बात है समझ में? तो उसको फिर चेंज करना होगा, 24 घंटा वाला घड़ी को चेंज करना होगा 12 घंटा वाला में। तो हम देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम आपको सवाल को लेकर आते हैं, ठीक है? तो चलिए सवाल दिखाते हैं आपको बगल में। आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन यहां बगल में दिख रहा है और मुझे यहां अपने फोन में क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए निर्देश है 7 से 11। ये मेरे बुक का क्वेश्चन है। मेरा बुक अपना जो मैं अपने कोचिंग क्लास में अपने स्टूडेंट को देता था, अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो लगभग 7 साल मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन, और पिछले साल से मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण यानी वर्टिकल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा ये हमें बताना है। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा? वास्तविक समय 6 बज रहा है दोस्तों। वास्तविक समय कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। तो इसको 11:60 में से घटा देंगे तो भी आराम से बन जाएगा। 11:60 में से 6 को घटा लीजिए, 6 बजे को घटाना है, यानी कि यहाँ 60, 11 में से 6 गया 5। अब 5:60, तब 5:60 तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। इस 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी इसको हम 6 बजे भी तो बोल सकते हैं ना। अरे 5 घंटा 60 मिनट को 6 घंटा बोल सकते हैं, यानी 5:60 यानी 6 बज रहा है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया दोस्तों। कितना हो गया? ऑप्शन 1। आगे चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये 7 नंबर था। 8 नंबर देखिए, पीछे 6 नंबर क्वेश्चन तक दूसरे टाइप से था, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा? सुनिएगा, 10:20 हो रहा है ना, तो 12 से नीचे ही है ना। 11:60 में से इसको घटा लीजिए, 10:20। चलिए, अब 60 में से 20 गया तो 40, 11 में से 10 गया, 11 में से 10 गया तो 1। कौन नहीं जानता है भाई? 1 40 हो जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर। आगे बढ़िए, अब बताइए बिना पेन के सवाल बनेगा कि नहीं? कहता है 10:20, तो 11:60 में से घटाएंगे, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 10 गया 1, 1:40 आपका आंसर। अगला 9वां क्वेश्चन दोस्तों, 9वां क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 है, रुकिए, 12 कितना है? 40 तो प्रतिबिंब समय कितना होगा? अब 12:40 से तो 11:60 में से कैसे घटाइएगा? गड़बड़ा जाएगा। तब 24 घंटा वाला ले लीजिए, तो 24 घंटा में से घटाइए, या मिनट है तो इसको 23 घंटा और 60 मिनट यहाँ रख दीजिए, अभी भी 24 घंटा है नहीं, 23 में से 60। अब यहाँ से 12:40 घटा लीजिए, तो मिरर में कितना होगा? 40, 60 में से 40 जाएगा 20, और यहाँ पर 23 में से 12 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 11। यानी आपका दिखेगा 11:20। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन कट गया था, कोई बात नहीं है। आगे अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। आगे आपका आ गया है अब हॉरिजॉन्टल वाला। अब इसमें क्या कह रहा है हॉरिजॉन्टल में? देखिए जरा, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान व बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक या प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहता है यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो इस समय प्रतिबिंब समय कितना होगा? दोस्तों अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ज़रा ध्यान देना, अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इस तरह से घड़ी होगा, थोड़ा ये अंडा की तरह बन गया है। रुकिए सुनिए, 12, 6, 3, 9, तो ये मिरर नीचे से रहेगा, या आपको जल प्रतिबिंब कहे तो दोनों में हम एक ही ट्रिक लगाएंगे। जल प्रतिबिंब वाला में, वाटर वाला कहे, या इसको हम क्या बोल देंगे हिंदी में? जल
प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसमें या हॉरिजॉन्टल वाला मिरर में एक ही फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, 18:30 में से दिया गया समय घटा देना है। ठीक है दोस्तों, 18:30 में से दिया गया समय घटा देना है। तो दोस्तों हमारा सवाल जो है इसमें कहता है यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो आपको क्या करना है, अब 18:30 में से घटाना है। जब भी हॉरिजॉन्टल रहेगा या जल प्रतिबिंब रहेगा तो यही काम करना है। इसमें 4:40 घटाना है। तो आपको पता है 30 में से 40 नहीं घटेगा तो 1 घंटा ही पैंचा लेगा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 30 80, सॉरी 60 30 90, और 90 में से 40 चला जाएगा, 90 में से 40 चला जाएगा तो 50, ये बच गया 17, 17 में से 4 गया 13, यानी दोस्तों 13:50 टाइम होगा। तो ऑप्शन में 13:50 नहीं, हालांकि ये ऑप्शन गलत है इस सवाल में, तो 13:50 है। हम इसको 1:50 बोल सकते हैं, 1:50 बोल सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में 2:50 दिया हुआ है, गलती से दिया हुआ है। उसमें क्या था कि 18 में से 4 घटता था 14, 14 को 2:50, लेकिन इधर जो कैरी जा रहा है, इधर जो ये पैंचा ले रहा है, ये नहीं गया है इसमें। तो ऑप्शन मिस्टेक से टाइप है, तो आप ठीक कर लेंगे। यहाँ 1:50 होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि वास्तविक समय 9:15 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। दोस्तों आपको प्रतिबिंब समय 18:30 से घटाना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला सवाल है, पूरा निर्देश ऊपर में दिया हुआ है। अब 18:30 में से कितना घटाइएगा, 9:15, सीधा बात है, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आपका 9:15 ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है, इस समय स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। इस स्थिति में वास्तविक समय देकर मिरर वाला पूछे या मिरर वाला देकर वास्तविक पूछे, काम एक को करना है। 18:30 में से घटाना है, अगर हॉरिजॉन्टल है या वाटर इमेज है तब। बार बार मैं कह रहा हूँ, सुनिए। तो 18:30 में से इस बार हमको 6:10 घटाना है, 6:10 घटाना है। 30 में से 10 गया तो 20, 18 में से 6 गया 12, 12-20 होगा। 12-20 ऑप्शन 3 आंसर, ऑप्शन 3 12-20। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। अब कहता है प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा है तो इस समय स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। वास्तविक समय पूछा है, प्रतिबिंब वाला दे दिया है, वही काम करना है। 18:30 में से आपको 10:20 घटा देना है। 30 में से 20 गया 10, 18 में से 10 गया 8, 8-10, यानी आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइएगा जरा कैसा लगा ये वीडियो। आपको वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या वर्टिकल मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि कभी गलती नहीं होगा। अगर लंबवत है तो सीधा 23:60 में से घटाना, अगर 12 बजे से समय ऊपर चल रहा है या 12 बजे चल रहा है तो। लेकिन अगर उससे नीचे है तो आप 11:60 में से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 11:60 ना के सब को इसमें से भी घटाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चेंज करना होगा। अगर मान लीजिए 13 बज रहा है तो 13 बजे को 1 बोलिएगा, यही ना 12 घंटा वाला से बोलिएगा कि नहीं। 14 बज रहा है तो 2 बोलिएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको 23:60 में से घटाना या 11:60 में से। जब ये लंबवत वाला मिरर इधर से रहेगा तब, मिरर इधर से रहेगा तो आपको किस में से घटाना है दोस्तों, 18:30 में से घटाना है, या वाटर इमेज रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि अगला पार्ट जस्ट चाहिए आपको। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है घंटे मिनट की सुई, और फिर आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि दिशा वाला, क्लॉक में जो दिशा वाला सवाल होता है कि सुई जो है इस दिशा को दिखा रहा है, घंटा वाला तो मिनट वाला किस दिशा को दिखा रहा है। लाजवाब ट्रिक मैं लेकर आऊँगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। हज़ारों कमेंट मुझे चाहिए तो चाहिए। लाइक ज़रूर करिएगा पसंद आया है तो। धन्यवाद।